हर शास्त्रोक्त नियम का पालन करना चाहिए। अधिक क्रोध नहीं करना, अधिक भोजन नहीं करना, तीखी वस्तुओं का सेवन नहीं करना, विनय पूर्वक रहना, शास्त्रों का मनन करना, प्रभु का भजन करना, ये सब काम निरंतर नियम से करने चाहिए, ताकि उससे गर्भस्थ शिशु को भी संस्कार प्राप्त होते हैं। गर्भकाल में संयम, सदाचार, आचार, विचार ये बहुत जरूरी है। इसी से गर्भस्थ शिशु को पुष्टता मिलती है। जैसा उस समय में आचार विचार रखा जाएगा, वैसा ही संतान का स्वभाव निर्मित हो जाता है। क्योंकि शिशु को सब समझ आता है कि माता का व्यवहार कैसा है, वहां उसको सिखाना नहीं पड़ता है। क्योंकि जीव जब गर्भ में रहता है तो उसे पुरानी स्मृतियां भी याद रहती हैं, ज्ञान का उदय वहां बना रहता है, बुद्धि जागृत रहती है जब तक वह गर्भ में है। पुराने समय में भी बहुत सारे हम सुनते ही हैं, प्रहलाद जी, उनकी माता कयादु नारद जी के आश्रम में निवास करती थी जब वो गर्भवती थी, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और देवताओं का युद्ध हो रहा था। कयादु को देवताओं ने पकड़ करके मारने के लिए तैयार किया, लेकिन नारद जी ने बचा करके अपने आश्रम में रखा, और वहां आश्रम में कयादु को रोज भगवान श्री हरि की कथा सुनाते थे, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाते थे। तो वह जो नाम संस्कार वहां पर पड़ा, तो गर्भस्थ शिशु ने उसे ग्रहण कर लिया। आगे चल करके वही बालक प्रहलाद बना और उसकी भक्ति से भगवान का अवतार लेने लगा। अष्टावक्र जिनके 8 अंग टेढ़े थे, वे भी गर्भ में ही सारा ज्ञान उन्होंने अपने पिता से प्राप्त कर लिया। उनके पिता काहुड़ ऋषि, माता सुजाता पूरी सृष्टि में बहुत बड़े विद्वान थे, वेद के ज्ञानी थे। नित्य वेद मंत्र अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को सुनाते थे। एक समय गलत मंत्र उन्होंने कुछ बोल दिया, एक मात्रा इधर उधर हो गई। वो गर्भ में जो शिशु था उसने अपने पिता को टोक दिया कि आपने यहाँ पर गलती की, गलत अक्षर बोल दिया, स्वर गलत बोल दिया। तब पिता को बड़ा क्रोध आया कि तुमने अभी जन्म भी नहीं लिया, उससे पहले तुम मुझे टोकना शुरू कर दिए। जाओ, तुम्हारे 8 अंग टेढ़े होंगे। 8 बार टोका था। तो जब अष्टावक्र जन्म लिए तो उनके 8 अंगों में विकृति थी, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण थे। सुखदेव जी महाराज भागवत में आता ही है, उन्होंने भी सारा ज्ञान माता के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। गर्भ से बाहर आते हैं तो सीधे वानप्रस्थ में प्रस्थान कर दिया कि मुझे तो तब ही करना है। अभिमन्यु ने भी ज्ञान लिया था चक्रव्यूह भेदन का, अपनी माता के गर्भ में ही लिया। इसलिए गर्भ में जब बालक रहता है उस समय उसको संस्कार से पुष्ट करना जरूरी है। उस समय में जो भी आचार विचार, भोजन इत्यादि ग्रहण किया जाएगा, उसका सीधा प्रभाव उस बालक के जीवन पर पड़ता है। इसलिए गर्भ के समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसने जब कुछ आचार विचार में ढील दी दीति ने, तब इंद्र को मौका मिल गया कि ये जो पुत्र होगा ये बहुत बड़ा वीर होगा, मेरा भी कभी कभी ये अनिष्ट कर सकता है। तो उसने गर्भ में जाकर के अपने वज्र से उस शिशु के टुकड़े कर दिए। 49 टुकड़े कर दिए थे, और वही आगे चल करके मरुदगण बने। मरुदगण कौन है? जो वायुदेव के साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुद 49। ये जो मरुद है ना, 49 मरुद है। ये सब जब एक साथ चलते हैं ना तो सृष्टि इधर से उधर हो जाती है। हर बार ये साथ नहीं चलते, लेकिन जब कोई विशेष कार्य प्रयोजन होता है तब ये चलते हैं और देवताओं के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो जब हनुमान जी वहां गए थे आग लगाने के लिए, तब भी ये एक साथ चले तो पूरी लंका भस्म हो गई। आग इतनी जल्दी फैल नहीं सकती, लेकिन जब ये 50 मरुदगण एक साथ चले तो पूरी लंका कुछ ही क्षण में स्वाहा हो गई। एक बार और चले थे एक साथ, जब होलिका ने प्रहलाद जी को भस्म करने के लिए अपनी गोद में बिठाया था। होलिका को वरदान था, उनको एक वस्त्र दिया गया था कि ये वस्त्र आपको अग्नि से सुरक्षित रखेगा। जब वो आग में बैठ गई तब ये मरुदगण एक साथ चले तो जो वो वस्त्र था वह होलिका के शरीर से उड़ करके प्रहलाद के शरीर पर गिर पड़ा। उससे होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए।
ये भगवान की लीला है। जब जब भी कोई विशेष कार्य प्रयोजन करते हैं तब देवताओं की सहायता करते हैं। इधर जो मरुदगण तो निकल गए, इसके बाद पुनः गर्भ अवतार हुआ। दीति ने पुनः तप किया कि मुझे पुनः पुत्रों की प्राप्ति हो। 10,000 वर्ष तक तप किया। वज्रांग नाम का एक पुत्र हुआ, और वज्रांग जिसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए इंद्र को दंड दिया। ब्रह्मा जी से उसने उपदेश लिया, ज्ञान प्राप्त किया, और वरांगी नाम की कन्या से उसका विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर के भगवान शिव का खूब तप किया, और भगवान महादेव से वर लिया कि पूर्ण समर्थ तेजस्वी पुत्र हमें प्राप्त हुआ। और उससे तारकासुर नाम का एक बड़ा महाभयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। इतना बलशाली था कि जब जन्म लिया तभी सृष्टि में अपशकुन होने लगे, और वह भी बड़ा शिव भक्त बना, क्योंकि माता पिता शिव भक्ति करते थे। उसने भी मधुवन में ब्रह्मा जी को पहले मनाया, ब्रह्मा जी के लिए पहले तप करना प्रारंभ किया। तो उसके सिर से बहुत बड़ा तेज निकला, इतनी गर्मी हो गई कि देवता भी भयभीत हो गए। तो ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि इस तेज से हमको बचाइए, आप इसको दर्शन देके इसका जो भी वर देना है दे करके छुट्टी करिए, इसे तब से तो सारे देवलोक जल जाएंगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तारक को वरदान दिया। तारक ने कहा कि मैं सबसे बलशाली बनूं। असुर भी गणित लगाते हैं बहुत से, मैं सबसे बलशाली बनूं। गणित कैसा लगाया कि मेरा एक तो बल सबसे ज्यादा हो, फिर सब चीज का उसने पूरा स्टेप बाय स्टेप हिसाब लगा लिया कि मेरा वध कैसे होना चाहिए, कि शिव की शक्ति से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा ही मेरा वध होना चाहिए, या पराजित मैं उसी से हूं, अन्य कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। दिमाग पूरा लगा लिया कि शिव जी समाधि में रहते हैं। पहली बात तो समाधि छोड़ेंगे नहीं, दूसरी बात समाधि छोड़ भी दी तो विवाह तो करेंगे, उनको गृहस्थी में जाना ही नहीं। चलो शादी भी हो गई तो भी पुत्र तो शिव जी के होना असंभव है, तो मेरी मृत्यु भी असंभव है। ऐसा गणित लगा करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। लेकिन ये सब शिव जी की माया ही है कि व्यक्ति गणित अपनी लगाता है, लेकिन जो होना है वो तो भगवान के हिसाब से ही होता है, महादेव की माया के अनुसार ही होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने भी उसको वरदान दे दिया कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जो तप करता है उसे आशीर्वाद तो दिया ही जाना पड़ेगा। शुक्राचार्य को साथ लेकर के उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और त्रिलोकी का अधिपति बन गया। और फिर एक ही काम बलशाली है, देवताओं को पीड़ा देना, संतों को पीड़ा देना, ऋषियों को सताना, मानवों को सताना। सारे जो देवलोक के ऐश्वर्य थे सब हड़प लिए। ऐरावत को भी अपने लोक में बिठा दिया, नवनिधि देवी कामधेनु गाय को भी अपने घर में बैल में बांध दिया, उच्चश्रवा जो घोड़ा इंद्र के पास था उसको भी छीन लिया। सारे जो रत्न समुद्र मंथन में प्राप्त हुए थे वो सारे देवताओं से छीन लिए। खुद इंद्र के पद पर बैठ गया, देवताओं पर अधिकार करने लगा, सारे त्रिलोकी पर राज्य करने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तारकासुर का सारा वृत्तांत कहा कि ऐसे ऐसे हमको बहुत पीड़ित कर रहा है, आपने तो वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने कहा भाई जाओ जल्दी जाके निपटाओ इसे, वरदान तो देना ही नहीं। अब ये पीड़ा तो कर रहा है, इसको वध कैसे करेगा, संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले मैंने ही वरदान दिया, शिव वीर्य समुत्पन्नो यदि सातनयसुरा सैव तारकाख्यस्य हन्तादित्यस्य नापर। मैंने ही वरदान दिया था कि शिव जी के तेज से उत्पन्न पुत्र इत्यादि के द्वारा ही इसका वध होगा, अब क्या उपाय करें। तब देवताओं ने कहा कि सती जो है उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हो चुका है, अब आप तो शिव जी को मनाइए कि जिससे वो पुनः विवाह के लिए तैयार हो, पार्वती जी को पत्नी बनाने के लिए तैयार हो, गृहस्थ में प्रवेश करें तो हमारा कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने किसको बुलाया काम करने के लिए, कामदेव को। जाओ अपने पंच बाणों का प्रयोग करो, शिव जी को विरक्त करो,
समाधि से विरक्त कर दिया और गृहस्थ की ओर प्रवृत्त करने के लिए चेष्टा करी। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। कामदेव को कहा कि तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो बल है, इसकी आज परीक्षा हो जाएगी कि तुम कितने बलशाली हो। तुम पूरे जगत को पीड़ित करते हो, लेकिन आज अगर तुमने शिव जी को परास्त कर दिया तो तुम्हारे बल को हम मान जाएंगे। क्योंकि जब आपत्ति काल आता है तभी परीक्षा होती है। रत्नों की परीक्षा कब होती है? जब वह सुनार के हाथ में होता है। हर कोई देख के नहीं बता सकता। जब युद्ध हो रहा हो तब जो वीर है उसकी परीक्षा हो जाती है कि कितना बड़ा शस्त्रवान है, बलवान है। और जब परिवार में कोई विपत्ति आती है तब जो गृहिणी है, स्त्री है, पत्नी है, उसकी परीक्षा होती है कि वह व्यक्ति का, परिवार का किस प्रकार ध्यान रखती है, किस प्रकार साथ देती है। गृहिणी की परीक्षा तब होती है जब परिवार पर कोई संकट आता है। लेकिन ज्यादातर हमको देखने में ये आता है कि स्त्रियां जो हैं इतनी सहनशील होती हैं। सबसे ज्यादा सहनशील कोई व्यक्ति जीवन इस संसार में है तो वह स्त्री है, पत्नी है, माता है। पुत्र को उत्पन्न करती है, कितना कष्ट सह सकती, इतनी सहनशीलता और किसी प्राणी में नहीं। पुत्र को जन्म देने के बाद भी उसका पूरा लालन पालन करना, उसका ध्यान रखना, परिवार का भी ध्यान रखना साथ में। ऐसा नहीं कि पुत्र हुआ या बच्ची हुई तो उसका ही ध्यान रखते, घर का भी काम करते, घर की सब व्यवस्थाओं को देखते। तो स्त्री के बराबर तो कोई सहनशील प्राणी संसार में नहीं है। तो उसकी परीक्षा भी कभी कभी होती है, कठोर परीक्षा है। और जो विद्यावान है, ज्ञानी है, उनकी परीक्षा जब विद्वान लोगों की सभा हो तो उसमें हो जाए कौन कितना विद्वान है। तो कामदेव को भी कहा कि तुम्हारी भी बल की परीक्षा हो जाएगी, जाओ देखो। कामदेव की खूब प्रशंसा की है देवताओं ने। तुम तो बहुत बलवान हो, सुंदर स्त्री तुम्हारा बल है, सुंदरता तुम्हारा बल है, वसंत ऋतु तुम्हारे मित्र है, चंद्रमा भी तुम्हारे मित्र है, श्रृंगार रूप तुम्हारे साथ सेनापति है, तुम जो हाव भाव बनाते हो तो तुम्हारे सैनिक हैं, चेष्टाएं हैं, इससे सब व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। तो तारकासुर के वध के लिए शिव जी के मन में पार्वती जी के प्रति कोई स्नेह उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, ऐसा उपाय तुमको करना है। कामदेव ने जो आज्ञा कही, आदेश को शिरोधार्य किया, अपने सब गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं को, रति को भी साथ लेकर शिव के समीप पहुंचा। वहां पर अपनी पूरी माया जाल को फैलाया, वसंत ऋतु का विस्तार कर दिया और अपने बाणों का प्रहार शुरू किया। सभी मुनि विस्मित हो गए। और भी मुनि जो वहां हिमालय में तपस्या करते हैं बड़े चकित हो गया। वो ये वसंत ऋतु जैसा पूरा माहौल, पूरा वातावरण कैसे बदल गया। शिव भी चकित हो गए। अब इतना सुंदर उत्सव होने वाला, कितनी सुंदर ऋतु आ रही है। उसी समय पार्वती जी जो निरंतर भगवान शिव की सेवा करने के लिए आती थी, वह भी वहां पहुंची है। और जैसे पार्वती जी का वहां आगमन हुआ, शिव जी की आंख खुली और कामदेव ने अपना बाण चला दिया शिव जी को लक्ष्य कर। जैसे बाण चलाया, शिव जी एक क्षण के लिए मोहित हुए, पार्वती जी को देखते ही उनके रूप में मग्न हो गए कि वो कितनी सुंदर स्त्री। एक क्षण के लिए उनके मन में विचार आया। तभी अचानक शिव तो परब्रह्म है, पुनः दूसरा विचार आया, ऐसा कैसे मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया, असंभव। किस व्यक्ति ने ऐसी चेष्टा की है जो मुझे तपस्या से भ्रष्ट करना चाहता है। कौन है यह अधम, कौन यह दुर्जन व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुआ है। कोई तो ऐसा जरूर है जिसने यह विघ्न उपस्थित किया है। और इधर उधर देखने लगे तो उनको पेड़ों की ओट में छिपे हुए कामदेव नजर आ गए। अब कामदेव ने जैसे देखा कि शिव जी ने मुझे देख लिया है, पहले ही एक बार तो मुझे भगा ही दिया था, अब तो जाने क्या दंड देंगे। तो डर के मारे उसने जो उसके बाकी के बाण थे कि ये भी चला दो, जो होगा जो देखा जाएगा। तो सारे 5 बाण हैं कामदेव के पास, हर्षण बाण,
चिरंबनास्त्र इत्यादि 5 बाण है, वो सारे एक एक करके छोड़ दिए। जगत में तो एक बाण भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन शिव जी पर तो एक चलाया तो उससे कष्ट आ गया, तो बाकी के 4 जितने अमोघ हैं उनको भी छोड़ दिया कि अब जो होगा जो हरी इच्छा। तभी शिव जी को क्रोध आ गया। बाणों का तो कोई असर ही नहीं, शिव माया को कोई मोहित नहीं कर सकता है। शिव माया से सब मोहित हो सकते हैं, लेकिन शिव जी को कोई मोहित नहीं कर सकता। शिव जी की लाट से अग्नि प्रकट हुई है, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत का भयउ जरिछारा, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। और उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। तीसरे नेत्र से जो ज्वाला उत्पन्न हुई उससे कामदेव भस्म हो गया। पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया कि अब कौन हमारी रक्षा करेगा। सब देवता बड़े कष्ट में आ गए, खेद हो गए, अब तो हमारा कोई दली दोरी नहीं, अब हमारा कौन उद्धार करेगा। और उधर असुर जितने भी थे, जितने दानव थे, वो प्रसन्न हो गया, हो बड़ा आनंद हो गया। अब देवताओं को कोई नहीं बचा सकता है। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी कि हो मेरा सौभाग्य नष्ट हो गया। सारे देवता वहां पधारे, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु आप क्रोधित मत होइए, सब कामदेव का कोई दोष नहीं है इसमें। ये तो सब हमने इसको कहा करने के लिए इसलिए किया, इसकी खुद की कोई मर्जी नहीं थी। और ये सब कामदेव ने किया, इसमें हमारा भी कोई स्वार्थ नहीं है। ये देवताओं का, जगत का कल्याण करने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए सब हमने प्रपंच किया, हमको क्षमा करिए। तब शिव जी पुनः बोले भंडारी प्रसन्न हो गए और पुनः कहा द्वारकायां यदा स्थित्वा पुत्रान् उत्पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां कामम् उत्पादयिष्यति। कि द्वारका में जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मिलन होगा, उसके बाद जो पुत्र होगा उसका नाम प्रद्युम्न होगा। और वह प्रद्युम्न यह कामदेव के रूप में जन्म लेगा। इसलिए रति को कहा तुम विलाप मत करो, तुम्हारा पति आज से ही बिना देह के ही तुम्हारे साथ रहेगा। और जब ये प्रद्युम्न रूप में जन्म लेगा तब तुम पुनः इसे अपने पति रूप में प्राप्त करोगे। इसलिए कामदेव को अनंग, जिसका अंग नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसा कहा जाता है, अनंग नाम दिया गया। जद यदुवंश कृष्ण अवतारा होहि हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होहि पति तोरा भजन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा और तारकासुर का वध करने के लिए मैं अवश्य प्रयास करूंगा। इधर जो ज्वाला निकली उसको कौन धारण करेगा, जिससे कामदेव भस्म हुआ, वह ज्वाला को शांत करने के लिए उसको समुद्र में डाल दिया गया। और सब देवता प्रसन्न हो गए कि हाँ प्रभु ने हमको आशीर्वाद दीजिए, अब अवश्य ही हमारा कल्याण हो जाएगा। कामदेव भस्म हो गया। पार्वती जी घर पर पुनः शिव जी भी तपस्या में लग गए। पार्वती जी को तो शिव को ही प्राप्त करना है, शिव जी का निरंतर वह स्मरण करती रहती है। नारद जी आए हैं और फिर से उपदेश किया कि शिव जी की तपस्या प्रारंभ रखो, तुम इसको बंद मत करो। क्योंकि वहां गई पार्वती जी तो इतना सब प्रपंच हो गया, तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं वहां नहीं जाऊं। लेकिन नारद जी ने फिर से उपदेश किया कि आपको तो शिव की ही भक्ति करनी है। तब पार्वती जी ने कहा कि मेरा तो कोई गुरु नहीं, कोई आप विधि विधान मुझे बतलाओ, कोई मंत्र का ज्ञान दो, तंत्र का ज्ञान दो, क्रिया बतलाओ, यज्ञ का साधन बतलाओ, उपाय बतलाओ। गुरु बिन भवन निधि तरहीन कोई, गुरु के बिना इस संसार से पार नहीं जा सकता।
क्योंकि गुरु ज्ञान देकर के, उपदेश देकर के योग्य बनाते हैं। संसार से पार उतरने के लिए मार्ग गुरु बतलाते हैं। इसलिए गुरु जीवन में होना जरूरी है। गुरु भी ऐसा हो जिसकी प्राथमिकता भजन हो, पुण्य मार्ग पर जो ले जाए वही सदगुरु। और जो संसार को अपनी प्राथमिकता में रखते हैं, लौकिक वस्तुओं की ओर ले जाते हैं, वह सदगुरु नहीं हो सकते। इसलिए गुरु भी बनाओ जान के, पानी पीना छान के। ऐसा पुराने लोग कहते हैं कि गड़ा भी घर लाते हैं ना, गर्मी में पानी पीने के लिए, उसको भी ठोक बजा के देखते हैं फूटा तो नहीं, कैसा पानी ठंडा होगा या नहीं। वैसे गुरु को बनाने से पहले भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं गुरु जी के जाकर के 2 चप्पल लगाना, परीक्षा अलग अलग तरीके से होती है। ये केवल मन का विषय है। इसलिए गुरु को भी सांसारिक वस्तुओं की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। आजकल तो यही हो गया, गुरु जी के पास जाएंगे, साहब मेरे तो व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे घर में ये बीमार हो रहा है, मकान नहीं बन रहा है, प्लॉट लेना है, गाड़ी लेना है। ये सब प्रपंच की बात के लिए ही गुरु के पास जाते हैं। और गुरु जी भी हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम्हारे घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, आशीर्वाद दे देते हैं, कंठी माला पहना देते हैं। ऐसा नहीं कहते कि ये भजन करो आप, इससे आपको परमात्मा मिलेंगे, शिव का दर्शन होगा, ऐसा पूछने वाले कुछ ही हैं। तो गुरु बनाए, उसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करें, लेकिन आज्ञा कौन सी ले कि हमको भजन का उपदेश करें, सतमार्ग की ओर ले जाइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बतलाइए, यही केवल गुरु का कार्य है। और आजकल क्या हो गया, गुरु परमात्मा को नहीं बतलाते, अपना फोटो पहले बताते। जबकि होता क्या, ये संसारिकता है, कलयुग का प्रभाव है। गुरु कहते हैं कि वो रहे ठाकुर जी, उस रास्ते पर आपको जाना है, अंगुली तो बता देते हैं। अब लोगों की भावना क्या है, अंगुली को तो नहीं देखेंगे, उस अंगुली को नहीं देखेंगे, बाकी जो 4 अंगुलियां उनको देखेंगे गुरु जी की तरफ। सामने वाली अंगुली को तो छोड़ देते, तो पतन की ओर जाते हैं, संसार में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए गुरु के पास जब भी जाए, परमात्मा की प्राप्ति का प्रश्न करना चाहिए कि मुझे इस जीवन में महादेव के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, इसका मार्ग मुझे बतलाइए। और जो व्यक्ति ऐसे सदगुरु को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। नारद जी ने भी पार्वती जी को दीक्षा दी। योग्य व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है, जिसके मन में भक्ति हो उसी को ज्ञान दिया जाता है। टूटे घड़े में कोई पानी नहीं भरता, योग्यता के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। किसी बच्चे को स्कूल ले जाए और डायरेक्ट जाके सर को कहें कि सर इसको तो डायरेक्ट 10वीं में एडमिशन दे दो, कहेंगे पागल हो गया। नंबर वाइज चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 5वीं। डायरेक्ट कोई 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं दे सकते, योग्यता होना जरूरी है। तो गुरु से सदैव मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। एक कार्य बताएं उसको पूरा करें, दूसरे कार्य को पूरा करें, तीसरे कार्य को, स्टेप बाय स्टेप। कोई जादू की छड़ी कोई एकदम से घुमा करके नहीं दे देते। जन्म जन्मांतर तक कोई व्यक्ति तप करता है, पुण्य करता है, तब जाके मानव शरीर मिलता है और उसमें पुण्य उदय होते हैं, तो सदगुरु की प्राप्ति होती है। और सदगुरु जब प्राप्त होते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल हो जाती है। बोले सदगुरुदेव की। नारद जी ने तो पार्वती जी को दीक्षा दी। दीक्षा का भी मतलब अलग होता है। दी यानी तो देना, शा यानी जो ज्ञान। अज्ञान हमारे शरीर में है, मन में है, हमारे मन में जो अधर्म है, विषयासक्ति है, उसको दूर करने का ज्ञान देना, इसको बोलते हैं दीक्षा। और आजकल दीक्षा यानी प्रसाद हो गया, जो भी आओ जो ले आओ, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। बाकी इसका दोष गुरु को भी लगता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र का जाप नहीं करे, गुरु को बना ले, गुरु पूर्णिमा आई, गुरु जी बनाओ, माला पहनाया, नारियल चढ़ाया, दक्षिणा भेंट कर दो, गुरु जी भी राजी, आज आपको भीड़ लग गई मेरी। अब उनमें से अगर कोई भजन ना करे तो उसका दोष गुरु जी को भी लगेगा।
स्कूल में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल का नाम बिगड़ेगा, नाम खराब होगा, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। थोड़े दिन बाद बच्चे भी कम हो जाएंगे, ज्ञान का स्तर घट जाएगा, प्रसिद्धि नहीं होगी, यश नहीं मिलेगा और महिमा भी कम हो जाएगी। गुरु की तो होगी ही, साथ में भगवान की भी महिमा घट जाएगी। तो गुरु भगवान की महिमा बढ़ाने वाले होने चाहिए। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादि विडम्बक स्वविश्रांतिं न जानाति पर शांति करोति किम। कि जो ज्ञान से विहीन है, जो सद्ज्ञान सन्मार्ग का ज्ञान नहीं दे सकते, ऐसे गुरु को नहीं वर्ण करना चाहिए। झूठ बोलते हो, प्रपंच की बात करते हो, ऐसे भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो दूसरों की निंदा करते हो, दिखावा ही करने में अपना पूरा टाइम लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो अपने आत्मा को नहीं समझ सकता, अपनी इंद्रियों को जो वश में नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति दूसरों को शांति कैसे दे सकता है। इसलिए गुरु भी हमेशा सदगुरु बनाने के लिए बहुत परीक्षा करनी है। पुण्य करने से सदगुरु प्राप्त होते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे किसी नदी में पानी ना हो, उस नदी का कोई मतलब नहीं, नाम की है। जिसके घर में अगर अतिथि नहीं आते हैं, अतिथि कौन है? नारायण स्वरूप। बिना निमंत्रण के जो व्यक्ति घर में आता है उसको भोजन कराना, उसका सम्मान करना गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। जिस घर में आंगन में अतिथि नहीं आए तो वह घर कितना विशाल हो, महल हो, कोई काम न करना। और जिस व्यक्ति के संबंध में प्रेम ना हो तो वह संबंध किसी काम का नहीं। कोई रिश्ता हम रखते हैं, उसमें अगर स्वार्थ के वश होकर के उस संबंध को निभाते हैं तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। जहां प्रेम नहीं वहां पर कोई संबंध काम का नहीं। उसी प्रकार से जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमें सदगुरु प्राप्त हो। गुरु ऐसा नहीं कि कोई पंडित जी व्यासपीठ पे बैठे कोई गुरु हो सकते, ऐसा नहीं। दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बनाए हुए, कुत्ते को भी गुरु मानते थे। जिससे हमें कोई भी ज्ञान मिले, धर्म की प्रेरणा मिले, पुण्य का मार्ग जिस व्यक्ति से प्राप्त हो, जिससे इष्ट देवता की प्राप्ति हो, परम तत्व की प्राप्ति हो, जीवन को जीने का रास्ता मिलता हो, धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती हो, वही हमारा गुरु है। अब कोई कुत्ते को गुरु मान ले और फिर जाके गुरु पूर्णिमा को भोग लगाए, ये भी संभव नहीं। ये मन का विषय है, भाव से। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए, सब जानते ही कथा सबने सुनी, तब उन्होंने मना कर दिया कि तुमको मैं दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे यहाँ केवल राजपुत्रों को ही पढ़ने का अधिकार है। तब उसने केवल मिट्टी की एक प्रतिमा बना करके उसमें द्रोणाचार्य जी को गुरु मान करके प्रणाम किया और उसने अर्जुन से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब एकलव्य को अंगूठे का दान गुरु दक्षिणा में देना पड़ा। और उसके बाद कथा तो सब जानते ही हैं कि अर्जुन की महत्ता कैसे बढ़ी। अगर एकलव्य जीवित होता तो क्या अर्जुन महाभारत में जीत सकते? नहीं। लेकिन उनको भी गुरु का आशीर्वाद था, द्रोणाचार्य, कि उन्होंने एकलव्य से अंगूठा ले लिया। उससे अर्जुन की ख्याति बढ़ गई कि उनके जैसा धनुर्धर दूसरा कोई संसार में नहीं बचा। इसलिए जिसकी प्राथमिकता भजन हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। और स्त्रियों के लिए पहला गुरु पति है, शास्त्र कहते हैं पतिदेव गुरु स्त्री नाम। पहला गुरु पति को मानना चाहिए। जगह जगह जाकर के कंठी माला नहीं पहन लेनी चाहिए। यदि आप पति को अपना गुरु नहीं मानती, उनको प्रणाम नहीं करती, उनकी आज्ञा की अवहेलना करती हैं, तो फिर दूसरा गुरु आपका कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए किसी को गुरु बनाए तो पति की अनुमति भी होनी चाहिए। वैसे तो पति है तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यदि बनाना चाहे तो दोनों सामूहिक रूप से उनका पूजन करें। और पहला गुरु पति को समझो। विदेशं पावनस्तस्या पार्वत्या मुनिसत्तम
पंचाक्षरम शंभु